हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो 1 रुपये के स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के आए थे, साथ ही में ये जो 2 रुपये के कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे, इनकी अभी जो नई बुक आई है कॉइन बुक, उसके हिसाब से क्या कीमत है और बहुत से सिक्कों की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। तो कितनी हो गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा इन सिक्कों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहले 1 रुपये के सिक्के आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 रुपये के सिक्कों की बेसिक डिटेल से। तो इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 के बीच में मिंट किया गया था। इनको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इनका जो वज़न होता है वो लगभग 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों का जो ऑब्वर्स और रिवर्स वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्वर्स साइड में आएंगे तो आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको हिंदी में रुपया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे डिजिट 1 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आपको बालियों की डिज़ाइन देखने को मिलेगी और जो 1 डिजिट है उसके नीचे इंग्लिश में रुपी और उसके जस्ट नीचे ये सिक्का किस साल आया है वो साल आपको देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्के कहाँ ढाले गए हैं, किस मिंट द्वारा ढाले गए हैं। तो ये सारी हो गई बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब ये सिक्के 1992 से लेकर 2004 के बीच में 6 मिनटों से आए हैं जहाँ पे इनकी ढलाई हुई है। तो वो 6 जो मिंट हैं उनका हम एक बार मिंट मार्क देख लेते हैं। तो जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। वहीं पे जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वो ऐसे स्टार होता है और जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल डॉट होता है। तो ये हो गई 4 भारतीय मिंटें और 2 विदेशी मिंटें थी। एक थी स्लोवाकिया मिंट और दूसरी थी मैक्सिको मिंट। तो जो स्लोवाकिया मिंट है ना, उसमें आपको ऐसे गोल के अंदर MK लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये मिंट मार्क है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। वहीं पे जो मैक्सिको मिंट है वहाँ पे आपको O और M ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोनों विदेशी मिंटें हैं। ये जो पहली वाली थी वो स्लोवाकिया थी और ये जो अब आ रही है ये मैक्सिको मिंट है। तो ये हो गई सारे मिंट मार्क के बारे में। हम 1992 से एक एक सिक्के की कीमत देखते हैं। तो 1992 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमत बढ़ चुकी है। जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 60 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी कीमत 100 रुपये हो चुकी है बुक के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों की कीमत बढ़ चुकी है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया था कि इन सिक्कों को संभाल कर रखना है, अब धीमे धीमे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। फिर अब चलते हैं 1993 में। 1993 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 75 रुपये 75 रुपीज़ दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिंट के सिक्के स्केयर्स कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे आपको बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो आपको 75 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 75 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1996 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में 75 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1997 में। यहाँ पर ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और मैक्सिको मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। हैदराबाद मिंट से जो सिक्का आया था वो UNC कंडीशन में आपको 75 रुपये तक दिलवा सकता है। और वहीं पे जो मैक्सिको मिंट से सिक्का आया था वो आपको UNC कंडीशन में 50 रुपये तक दिलवा सकता है। तो ये जो मैक्सिको मिंट का सिक्का है ना, ऐसा कोई बहुत रेयर सिक्का नहीं है
और किसी फ्रॉड में मत फंसिएगा। ये कॉमन सिक्का है, इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये है। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन बिल्कुल बेकार है या फिर घिसा पिटा सिक्का है तो उसकी कीमत 5 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में ये सिक्का 5 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और ये सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 1999 में। यहाँ पर भी सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और यहाँ पर भी ये सिक्का 5 ही मिनटों से कॉमन कैटेगरी में है, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर चलते हैं सन 2000 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और 5 ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में भी ये सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा और स्लोवाकिया मिंट। और 5 ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर चलते हैं 2002 में। यहाँ पर सिक्का सिर्फ 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और 4 ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में भी सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और 4 ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपये। अब जो 2004 के सिक्के हैं, 2004 के भी सिक्के 4 मिनटों से आए थे। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन यहाँ पे 4 ही मिनट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के हैं। यहाँ पर आपको बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्कों का यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 75 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी मैंने सिक्कों के बारे में डिटेल्स बताया, अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो 5 से 10 ही रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स हो गई जितने भी ये 1 रुपये के सिक्के आए थे 2004 तक। अब चलते हैं 2 रुपये के सिक्कों के ऊपर, जो कि ये कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे। इसमें ये सिक्के की शुरुआत एज अ कमेमोरेटिव, ऐसा स्मारक सिक्का हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्कों के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हम डेफिनेटिव सीरीज़ के जितने सिक्के आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो सिक्का डेफिनेटिव सीरीज़ में आया, ये 1990 में आया। तो 1990 में इसमें फिर बाद में बदलाव किए गए इस 1990 वाले सिक्के में। और फिर 1992 से 1992 से ये कंटिन्यू हर साल आते रहे 2004 तक। तो सबसे पहले जो 1990 वाला सिक्का है ना, उसकी बेसिक डिटेल, वो किस मिनट से आया था और उसकी कीमत क्या है वो जान लेते हैं। तो ये जो 1990 में सिक्का आया था, ये कॉपर निकल से बनाया गया था। इसका वज़न 8 ग्राम था, साइज़ 28 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब ये सिक्का सिर्फ 3 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये तक दिलवा सकता है। तो यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो काफ़ी कीमती है। लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन अच्छी नहीं है तो 15 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर चलते हैं, जब 1992 से ये सिक्के कंटिन्यू 2004 तक आए तो इनमें थोड़ा सा डिज़ाइन में बदलाव किया गया था। अब ये जो सिक्के आए 1992 से लेकर 2004 तक, ये बने तो कॉपर निकल से ही थे, लेकिन इनका वज़न अब 6 ग्राम कर दिया गया था। पहले 8 ग्राम था। और जो इनका साइज़ था अब इनको 26 mm कर दिया गया था। और जो शेप था ना वो अब हेंडकागोनल हो गया था, यानी कि ऐसा शेप जिसकी 12 साइड्स होती हैं, जिसकी 12 भुजाएं होती हैं, उस शेप को हेंडकागोनल शेप कहते हैं। अब ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसके जस्ट नीचे डिजिट 2 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और रुपए लिखा हुआ देखने को मिलेगा और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया और रुपीज़ लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में, तो आपको हमारे प्यारे भारत का मैप बना हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ऊपर राष्ट्रीय एकता और यहाँ नीचे इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। अब ये सिक्का 8 मिनटों से आया है, तो एक बार सारे मिनटों के मैं मिंट मार्क बता देता हूँ, उसके बाद हम 1992 से एक एक सिक्के की कीमत देखेंगे। तो देखिए, 4 तो भारतीय ही मिंटें हैं, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। इनका मिंट मार्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और फिर 4 विदेशी मिंटें हैं। तो जो पहली विदेशी मिंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सियोल मिंट। यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है ना, जैसे 1998, मतलब ये सिक्का 1998 में आया है, तो ये जो 1998 का लास्ट डिजिट है यहाँ पे 8 है, इसके नीचे अगर आपको स्टार देखने को मिलता है तो ये सियोल मिंट है।
यानी कि जो साल दिया हुआ है, साल का जो आखिरी डिजिट है उसके नीचे अगर आपको स्टार देखने को मिलता है तो ये सियोल मिंट है, इसको हैदराबाद मिंट मत समझिएगा। अगली जो विदेशी मिंट है वो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एक मिंट है टॉवर मिंट। तो वहाँ पे आपको सिक्के के नीचे ऐसा यू शेप देखने को मिलेगा, तो ये टॉवर मिंट का सिक्का है। नेक्स्ट मिंट है साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट। यहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर एम लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो ये प्रिटोरिया मिंट का सिक्का है। और जो लास्ट विदेशी मिंट है वो है मॉस्को मिंट। वहाँ पे आपको ऐसे ओवल शेप के अंदर MMD लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 8 मिनटों से ये 2 रुपये का सिक्का आया है। अब 1992 से एक एक करके सारे सिक्कों की कीमत देख लेते हैं। तो 1992 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 75 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 5000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर वो वेरी फाइन कंडीशन का भी है तो भी आपको 1000 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो 1992 में नोएडा मिंट का सिक्का काफ़ी खास है। फिर चलते हैं 1993 में। यहाँ पे 3 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पर 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1996 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 75 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारी कीमतें UNC कंडीशन में है। अगर कंडीशन ख़राब हुई तो 5 से 10 रुपये कीमत हो जाएगी सिक्के की। फिर चलते हैं 1997 में। यहाँ पर भी 4 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और सियोल मिंट। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। कैलकाटा मिंट का सिक्का आपको UNC कंडीशन में 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का और सियोल मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1998 में। यहाँ पे 6 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, प्रिटोरिया मिंट और सियोल मिंट। और सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, UNC कंडीशन में आपको 30 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1999 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और टॉवर मिंट जो यूके की टॉवर मिंट थी। और इन पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, UNC कंडीशन में 30 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं सन 2000 में। यहाँ पे 5 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, मॉस्को मिंट। और ये पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, UNC कंडीशन में 30 रुपये तक आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में सिक्का बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट से आया था। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, UNC कंडीशन में 30 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं सन 2002 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो UNC कंडीशन में आपको 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में भी सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, UNC कंडीशन में 30 रुपये। अब चलते हैं लास्ट ईयर में 2004 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 150 रुपये तक दिलवा सकता है। और वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 2000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इस कैलकाटा मिंट के सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकाटा मिंट का सिक्का काफ़ी कीमती है। तो ये जितने भी 2 रुपये के सिक्के आए उनकी ये सारी डिटेल्स हैं। और ये जो विदेशी मिंटें आई हैं, जो आपको अलग अलग मिंट मार्क वाले सिक्के दिखते हैं, सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। इनकी एज सच कोई कीमत नहीं है, तो किसी फ्रॉड में मत पड़िएगा।
तो ये थी सारी सिक्कों की डिटेल्स, जितने भी 1 रुपये के आए थे और 2 रुपये के आए थे, जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।